गाड़ी निकाली, फिर चल मैं जाऊँगी बोल के छोड़ने के लिए जा रही थी। घर से थोड़ी दूर बस जैसे रोड क्रॉस की और थोड़ा-सा आगे गए, ट्रक वाला आके पीछे से ठोका और चला गया, रुका भी नहीं। तो वहाँ जो मैडम है, डॉक्टर जो बैठी है वहाँ, वो बोली कि नहीं है, मेरे सिर हिलाई, तो मैं समझ नहीं पाया। तो बाद में ये बोली आराध्या कि राधिका नहीं है, ख़त्म हो गई है। उनको कहाँ-कहाँ चोटें आई थी आपके फ्रेंड को? उनको सिर में लगा, कान से ब्लड निकल रहा था, मैं थोड़ा ढक के उसको देखी, फिर उठाई, उठी नहीं वो। फिर सब लोग बोले ठीक है बोल के, फिर कोई गाड़ी वाला कोई नहीं आया सर। मेरे हिसाब से तो जैसा लगा है उसका सिर में चोट लगी है, कान से खून निकल रहा है, इस हिसाब से एक्सीडेंट लग रहा है मेरे को, गिरा नहीं है। केला के तिरंगा चौक में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें स्कूटी से दो सहेलियां घर की ओर जा रही होती है और पीछे से एक ट्रक वाला आकर ठोक कर वहां से भाग जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक वाला रुकता तक नहीं है। जिनमें से आपको बता दूं कि एक सहेली जो पीछे बैठी हुई थी उनकी मृत्यु हो चुकी है और जो गाड़ी चला रही थी वो हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हादसा हुआ था? आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कहीं से नहीं आ रहे थे सर, वो मेरे घर आई थी बैठने के लिए, तो फिर 1 घंटा हम लोग साथ में बैठे, कुछ बनाई, खाए पिए, उसके बाद फिर वो बोली मैं जा रही हूँ जान बोल के, फिर मैं उसको गाड़ी निकाली, फिर चल मैं जाऊँगी बोल के छोड़ने के लिए जा रही थी। घर से थोड़ी दूर बस जैसे रोड क्रॉस की और थोड़ा-सा आगे गए, ट्रक वाला आके पीछे से ठोका और चला गया, रुका भी नहीं। आपके घर आई थी वो? हाँ, मेरे आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर है तिरंगा चौक। तिरंगा चौक वहीं हाँ, पे। और जी सर। उनका घर जो आपकी फ्रेंड थी उनका? वो हरसिम बोर्ड में रहती है। हाउसिंग बोर्ड हाँ, में। पहले हम लोग साथ में एक साथ ही एक ही घर में रहते थे। जैसे वो रहती थी ना पहले, वैसे ही हम लोग एक साथ में ही रहते थे। फिर हम लोग अलग-अलग हो, मैं इधर आ गई किराए से, वो अभी भी वहीं च रह रही थी। तो आप तिरंगा चौक से हाउसिंग बोर्ड उनको छोड़ने चला रही थी आप? नहीं, हरसिम बोर्ड नहीं, वो बोली मेरे को छावनी चौक में छोड़ दे बोल अच्छा, के। छावनी चौक। फिर वहाँ से मैं चली जाऊँगी बोल के। तो ट्रक वाला जो एक्सीडेंट किया वो ठोकने के बाद रुका कि नहीं रुका, क्या हुआ? नहीं रुका, बिल्कुल भी नहीं रुका और तेज़ी से भाग गया। मैं नंबर देखने की कोशिश की लेकिन देख नहीं पाई मैं। अच्छा। उनको कहाँ-कहाँ चोटें आई थी आपके फ्रेंड को? उनको सिर में लगा, कान से ब्लड निकल रहा था, मैं थोड़ा ढक के उसको देखी, फिर उठाई, उठी नहीं वो। फिर सब लोग बोले ठीक है बोल के, फिर कोई गाड़ी वाला कोई नहीं आया सर। फिर उनको अस्पताल कैसे लाया गया? अस्पताल वो भैया एक जने है ना वो लाए। अच्छा, वहाँ रास्ते में देखे रुके? हाँ, वो वही लाए भैया जो है ना वो लाए, कार से पकड़ के। तो आपके घर वो क्यों आई थी? ऐसे मिलने आई थी? रोज़ाना मिलने आते के लिए रहती आई है? थी। नहीं, आज आई थी। बहुत दिन से आऊँगी आऊँगी बोल रही थी लेकिन आज आई। मेरे को सरप्राइज़ देने के लिए आज आई। मैं नहीं आऊँगी बोल रही थी, लेकिन सरप्राइज़ देने के लिए आज आई। मैं बोलती थी उसको मेरे घर क्यों नहीं आती है रे। कितने पुरानी दोस्ती है आप लोगों की? हम लोग का करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? लेकिन यहाँ उसको 9 महीना हो रहा है। मेरे को ही देख के वहाँ से यहाँ आई थी कमाने और खाने के लिए, यहीं रहूँगी बोल के। जी। तो ये उनकी फ्रेंड है जिनके साथ वो सफ़र कर रही थी, मगर इनको मामूली चोट आई और इनकी जो दोस्त है उनकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। क्या कुछ पूरा मामला है, ये जांच का विषय है। उनके पति भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में। छावनी क्षेत्र में जिस वंदना शख्स का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बारे में हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले वीडियो में, और उनकी सहेली जिनके साथ वो सफ़र कर रही थी उनसे बातचीत की। वंदना के पति हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर मामला थोड़ा सा उलझता चला जा रहा है। जितना आसान मामला हम जब वंदना की फ्रेंड से बात कर रहे थे तब लग रहा था कि एक मामूली सा एक्सीडेंट है, जिस एक्सीडेंट के चलते वंदना की मृत्यु हो गई, मगर यहाँ कहानी कुछ और है। क्योंकि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी में एक बूंद खरोच तक नहीं है, और एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं, वंदना को कैसे चोट आई, ये सारी बातें सोचने वाली है। और हमारे साथ उनके हस्बैंड मौजूद हैं। सर, आपका नाम? रोशन देवांगन है मेरा नाम। मैं गांव टेमर शक्ति ज़िला से हूँ। यहाँ कमाने के लिए 8-9 महीना हुआ है मैं यहाँ आया हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़का है। एक्सीडेंट के बारे में आपको कैसे सूचना मिली और क्या कुछ जानकारी आपको दी गई है? एक्सीडेंट के बारे में मेरे को उसके हस्बैंड जो एक्सीडेंट में वहाँ थी, आराध्या नाम है उनका, उनका जो पति है वो मेरे को प्लांट में बताने गया कि वो दीदी बोलती है मेरी पत्नी को, उसका हस्बैंड है वो, दीदी की एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तो हॉस्पिटल में भर्ती है, चलिए आप साथ में। बोला कैसे हो गया एक्सीडेंट? मैं पूछा उनसे कैसे हो गया, कहाँ गिरा है, कहाँ चोट आई है, कहाँ पे गिरे हो, गाड़ी से कहाँ लगा है, कैसे लगा है, तो मेरे को कुछ बताया नहीं। एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं बोला क्या बात का, तो मैं उसको गाली गलौज भी किया, मैं गुस्से में भी हो गया, गाली गलौज किया। मैं उससे भी बात कभी नहीं, 6 महीने हो गया उससे भी बात नहीं करता हूँ, ना उसके पत्नी से बात करता था। बातचीत क्यों बंद हुई थी आप लोग? बातचीत बंद ये ऐसा हुआ था कि ये मेरे पत्नी को मेरे कारण भड़काती थी, मेरे कुछ पीठ पीछे गलत
माने मतलब मियाँ बीवी को लड़वाने का काम हाँ मैं भी लड़ाती, बच्चे को भी लड़ाते थे। तो मेरे बच्चे भी बात करना बंद कर दिए थे इसको, और मैं भी बात करना बंद किया था। तो मैं इसको मेरी पत्नी को बोला तू भी बात करना बंद कर दे, सब चीज़ बंद कर दे, जो भी है हम लोग हैं साथ में, तेरे साथ सब दिन रहेंगे, बच्चे हैं, पति है, और क्या चाहिए तेरे को। मैं बोला तो नहीं मैं बात करूँगी, मैं नहीं छोड़ सकती बोली मेरी पत्नी। मैं बोला ठीक है बात कर ले तू अपना, अब मेरे को बात करना बोलेगी तो मैं नहीं करूँगा। बोला ना कुछ देने को बोले, खाने पीने कैसे इनसे दोस्ती कैसे हुई थी? इनसे दोस्ती शेयरचैट में हुआ, शेयरचैट में हुआ जिस समय लॉकडाउन हुआ था 2019 जो ऑनलाइन दोस्त हैं ये? ऑनलाइन दोस्त हैं। तो ये दोस्ती होते होते घर ही हो गई दोस्ती, आज से शेयरचैट मोबाइल से। तो ये मेरे घर आया था, ये लड़की जो है आराध्या घर आई थी मेरे घूमने के लिए। घर देखा नहीं हो गांव का, तो हम बोले आपके गाँव भी आई थी? हाँ गांव दो बार आ गई है, दो तीन बार आ गई है। तो मैं भी इनके घर गया था रायपुर, चलिए आप आए हो तो मैं भी आपका घर देख लेता हूँ। तो ये लोग बोले हम लोग माने जैसे गाँव होते नहीं गिया मितान, ऐसे बोलती है कि हम लोग माने कुछ संबंध बना लेते हैं घर से, जैसे कोई होता है मितान गिया मितान बन जाते हैं, माने गिया बच जाते हैं। तो माने रिश्ता बना रहेगा आने जाने का जो भी है। तो मैं बोला नहीं बनना है मितान, तो मेरा खुद का घर में है मितान, वो अच्छे संस्कार सब चीज़ हैं। तो मैं बोला नहीं बता, तो इसी खुन्नस में ये सब करते रहे। तो मितान नहीं बता तो इसका गुस्सा आ गया। तो हम लोग इसके घर भी गए थे, इसके माँ भाई सब से मिले, इनकी माँ अच्छी है, भाई भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छे हैं। लेकिन ये इसका एटीट्यूड जो है इनका आराध्या का, ये सबसे बहुत ओवर है। इनके पति के साथ भी खुद होता नहीं है, पति के साथ लड़ाई झगड़ा भी होता है, कभी अच्छी रहती है कभी नहीं रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये सब फ़ोन करके माने बताती है कि आज लड़ाई हुआ मेरे पति के साथ, मेरे को मारी है, ऐसा है वैसा है। तो मैं बोलता हूँ आराध्या से जब हम बातचीत कर रहे थे तो वो बता रही थी कि सुबह आपकी पत्नी जो है वो उनके घर गई थी, उसके बाद छोड़ने ही आ रही थी और पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मारी। तो आपने गाड़ी को देखा कि किस गाड़ी में टक्कर पड़ी, या पुलिस के सामने क्या कुछ बातें सामने आई? अब देखिए, अब इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ड्यूटी गया था 8 बजे से सवेरे। तो मेरे को पता चला ये जो आराध्या का हस्बैंड है वो मेरे को प्लान बताने गए सत्यारण में। तो हम लोग मैं खाना खा के बैठा था, इंचार्ज भी थे मेरे, हम लोग दोनों बैठे थे खाना खा के। तो ये जाके बोला कि दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं बोला क्या बोलते हो आप? तो नहीं एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा एक्सीडेंट है बोला। तो कहाँ भर्ती किया हो? मैं बोला कि मैं हॉस्पिटल का नाम लिया, लाल बहादुर शास्त्री है करके बोला। तो कहाँ पे पड़ता है? मैं बोला मैं देखा नहीं हूँ, मैं यहाँ देखा नहीं हूँ, नया हूँ सर, मैं 8 महीने हुआ है मेरे को आया। तो सुपेला चौक में है। तो बोला ठीक है मैं सुपेला तक मैं आता हूँ, आप निकलो मैं तेल डलवा के आता हूँ बोला। तो निकल गया वो। तो मैं फ़ोन किया कहाँ पे हो? तो बोले कि यहाँ सुपेला चौक में है, मैं आपको हाथ दिखा रहा है। तो मैं सुपेला जब पहुँचा तो ये मेरे को हाथ दिखाया। तो मैं वहाँ अंदर गया हॉस्पिटल। तो ये बोला जी, ये आराध्या बोली जीजा माने उसका नाम राधिका बोलते हैं, राधिका प्यार से बोलती थी, ये राधिका नहीं रही। मैं बोला क्या बोलते हो आप, कहाँ है? तो अब वो पीछे आया हुआ ही। मैं बोला रूम में होगा, माने कमरे में होगा, भर्ती हो गई है। मैं सीधा रूम में गया। तो वहाँ जो मैडम है डॉक्टर जो बैठी है वहाँ, वो बोली कि नहीं है, मेरे सिर हिलाई। तो मैं समझ नहीं पाया। तो बाद में बोली आराध्या कि राधिका नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो अब यकीन नहीं हुआ मेरे को। अब तो कहाँ है, दिखाओ कहाँ है? तो डॉक्टर एक आया और दिखाया, ये है देखिए। तो मैं देखा तो मैं भी अचंभा हो गया कि ऐसे हो गया। और मेरे को पता नहीं है कि वो कब वहाँ आराध्या घर गई है, ये लोग कब कहाँ घूमने गए हैं, मेरे को बताया नहीं है ना। हर चीज़ बताती थी मेरे को मेरी घर वाली। लेकिन आपको क्या शक हो रहा है, क्या चीज़ कि क्या हुआ होगा, आपको क्या लग रहा है? अब ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये लोग तो ये लोग बता पाएंगे जो गाड़ी में थे, जो आराध्या थी। अब कौन है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से तो जैसा लगा है उसका सिर में चोट लगी है, कान से खून निकल रहा है, इस हिसाब से एक्सीडेंट लग रहा है मेरे को, गिरा नहीं है। क्योंकि गिरता तो उस हिसाब से चोट नहीं लगता, क्योंकि आदमी का डेथ तुरंत नहीं होता है गिरने के बाद। हाथ पैर लगता, हाथ पैर टूटता, कहीं पे खरोच आता। तो मेरी पत्नी का खरोच कहीं आया नहीं है, खाली सिर में आया है, सिर फटा है और कान से खून निकल रहा था। मैं गया तो कान से खून निकल रहा था, सिर फटा हुआ, मैं सब चीज़ देखा, सर पैर हाथ सब देखा, कुछ खरोच नहीं आया था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है करके। जो एक्सीडेंट हुआ है ये मेरे को पता है एक्सीडेंट हुआ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और आगे क्या बोलूँ मैं, जी। और क्या बोल सकता तो हूँ। पुलिस से भी बात करने का प्रयास करेंगे हम कि पुलिस किस प्रकार से जांच कर रही है और क्या कुछ चीज़ें पुलिस के सामने आई है अभी तक। और जो आराध्या है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़े हो रहा है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी में कुछ क्यों नहीं हुआ, और जिस प्रकार से आराध्या बता रही थी कि ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट किया गया और ठोकर मार के ट्रक वाला तुरंत भाग गया।
तो आखिर वो कौन सा ट्रक वाला है, और सारी चीज़ें जाँच में सामने आएँगी। पुलिस से बात करने का प्रयास कर रहेंगे कि क्या कुछ चीज़ें अभी निकल कर सामने आ रही है।